पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने की प्रेस वार्ता। बीना विधायक निर्मला सप्रे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज करवाकर जेल भेजने का लगाया आरोप। आज पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बीना विधायक निर्मला सप्रे जो कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी और भाजपा में रहकर काम रही है, न तो वो कांग्रेस से इस्तीफा दे रही है, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज करवाकर उन्हें जेल भिजवाने का कार्य कर रही है और उनके इन कार्यों में पुलिस और प्रशासन भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर उनका सहयोग कर रहा है। वो अपने ही बयानों से बार बार मुकर रही है, चाहे वो इस्तीफा को लेकर बयानबाजी हो या कांग्रेस छोड़ने को लेकर या स्वेच्छा निधि को लेकर दिए गए बयान। हर जगह सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना उनका काम हो गया है। इधर वो झूठ बोलकर सत्ता का सुख भोग रही है, तो वहीं जनता खाद बीज सहित अन्य कार्यों के लिए इधर से उधर भटक रही है। शहर में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, अपराधियों को पुलिस का डर समाप्त हो गया है। इसी तरह रोजगार मेले को लेकर भी बिना विधायक द्वारा झूठ बोला गया, जिससे रिफाइनरी और जेपी कंपनी में रोजगार की आस लेकर दूर दूर से आए युवा निराश होकर लौटे। ऐसे कई गंभीर आरोप पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने विधायक पर लगाए। आपको बीना में हो रहे घटनाक्रम, बीना में हो रही राजनीतिक हलचलें या बीना में कहें कि राजनीति को नए सिरे से नए मुकाम देने वाले लोग तरीके से काम कर रहे हैं और सरकार काम कर रही है, उसके हम आपके समक्ष बात रखना चाहते हैं। आदरणीय साथियों, आपको पता होगा कि अभी विधायक निर्मला सप्रे जी ने उत्तर दिया विधानसभा में। पहली बात कभी उन्होंने स्पष्ट नहीं करी कि हम किस दल में, जबकि तो निर्वाचित हुई थी हमारे हाथ के पंजे के सिंबल पर, परंतु लगातार 6 महीने होने को आए हैं, उनने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस दल में। और अभी उन्होंने 4 बार विधानसभा अध्यक्ष जी के नोटिस के बाद चौथे नोटिस पे जो उन्होंने बंद लिफाफे में अपना उत्तर दिया, फिर उन्होंने उस बंद लिफाफे का मजमून आप सबको, हम सबको बताया। उन्होंने कहा ना हमने कांग्रेस छोड़ी है, ना हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, ये आप सबको पता होगा। उसी वाकये को लेके, उसी बात को लेके हमारे उत्साही कांग्रेस के कार्यकर्ता, चलो हमारे कांग्रेस के विधायक है, उनके स्वागत के लिए बाकायदा गुलदस्ता लिए, बाकायदा फूल मालाएं लिए, उनके निवास की ओर जाने की बात कर रहे थे। पुलिस ने अकारण ही हमारे कांग्रेस के साथियों पर झूठे मुकदमे लादे, जो बिल्कुल निराधार है। हमारे कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने कोई उपद्रव नहीं किया और 151 में भेजा। हमारे कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने किसी प्रकार से कोई भी मार्ग अवरुद्ध नहीं किया। और जहां तक आप खुद फुटेज के आधार पे आप सबने लिखा भी है, आप सबने अपने अपने चैनलों के माध्यम से दिखाया भी है, अखबारों में लिखा भी है कि पूरा जो जितने रोड थे अम्बेडकर राह पे, जितने भी रोड थे, उन रोडों को जाम करने की स्थिति, उन रोडों फिर आम लोगों को रोकने का जो काम किया वो पुलिस ने, पुलिस के बैरिकेड लगा के पुलिस ने अपने वज्र वाहन, अपने पुलिस वाहन, अपने वाटर कैनन वाले तमाम जो उनके संसाधन थे, उनके माध्यम से उन्होंने रोड जाम करने की कोशिश करी। वो स्पष्ट दिख भी रहा
किसी तरीके से हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी प्रकार से रोड जाम करने की स्थिति में था ही नहीं, ना उसने रोड जाम किए। ये अपराध उन पे बनता नहीं है जो पुलिस ने राजनीतिक संरक्षण के होते हुए, एक कहना चाहिए कि राजनीतिक पार्टी का काम करते हुए पुलिस ने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जो झूठे आरोप लगाए। हमारी कोशिश होगी कि हम उन झूठे आरोपों को मिथ्या साबित करें। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे। ये कांग्रेस से सीधे लड़ाई न लड़के भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ की विधायक जी ये प्रशासन के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाने और कुचलने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। ये मैं नहीं समझता कि ये उनके मंसूबे इसमें सफल होंगे। आपको पता होगा कि उन्होंने झूठे प्रकरण में 151 में प्रकरण लगाए, 12 लोगों पे प्रकरण था, जिनमें से 6 को भेजा केवल, और जानबूझ के लेट लतीफी करी कि जमानत नहीं हो पाए। 12 को लिस्टेड किया, 6 को भेजा, कागज पत्रक वकीलों ने बना के तैयार करे और चलो उनकी बेल हुई। अब 126/2, 191/2 ऐसी धाराएं लगा के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाने की प्रशासन के माध्यम से जो चेष्टाएं की जा रही है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। विषय चल रहा था सोशल मीडिया पर स्वेच्छा अनुदान का। मैंने भी स्वेच्छा अनुदान की राशि वितरित की है और मुझे भी ज्ञात है स्वेच्छा अनुदान राशियां जिस तरीके से वितरण की गई, और उनने ही अपने उसमें आपके जिन प्रेस के लोगों ने, साथियों ने उनसे पूछा, उनने कहा कि हाँ हमने ऐसी एक परिवार के 9-9, 10-10 लोगों को 1-1, 1.5 लाख रुपए की राशि स्वेच्छा अनुदान दी है। जबकि स्वेच्छा अनुदान की राशि दिए जाने के लिए उन जरूरतमंदों को, जिनको अनुदान की आवश्यकता है, उन लोगों को जो पात्र हैं उनको ना देके इन्होंने अपने चहेते लोगों को, जो लिस्ट वायरल हुई उसमें अब उन्होंने यू टर्न लिया। पहले उन्होंने कहा कि हमने इसलिए दिया कि हम चबूतरा निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, ढोल मजीरों के लिए, किसी किसी के लिए। तो ये ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी? अगर आपको देने भी थी, मैंने भी दी है, तो मैंने भी अनेक जगह खेल के लोगों के लिए, संस्कृति के क्षेत्र में लोगों के लिए, जब आप सही थे, आपके मन में कोई बदनीयती नहीं थी, तो आपको साफ गोई से जो जरूरतमंद थे उनके लिए ही ये अनुदान राशि आपको देनी चाहिए थी और देना चाहिए। आपने फिर और दूसरा यू टर्न लिया। अब यू टर्न होते होते तो मैं कह रहा हूँ कि डब्ल्यू टर्न हो रहा है, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। आपने कहा कि हमारे ऑफिस से लीक हुई है। आपके ही वर्जन जो है ना, वो स्पष्ट नहीं है। आप कह रहे हैं हमारे ऑफिस से सूची लीक हुई है। अरे भाई, आपके ऑफिस से सूची लीक हुई है तो ऐसे लोगों को आप हटाएं, उन पे FIR कराएं। और ये पहली बात तो ये है, स्वेच्छा अनुदान की जो राशि अगर दे रहे हो, आपका मन साफ है, आपका उद्देश्य सही है, तो उसमें पारदर्शिता में क्या दिक्कत? ओपन में क्या दिक्कत? नहीं, मुझे लगता मन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उस राशि के दुरुपयोग की बू आती है
और संभावनाएं पूरी ये नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनके जिनके आपके ऑफिस से जो जिसने लीक करी है उस पे FIR आप कराएं, तब हम माने कि आपके ऑफिस से लीक हुई है। उनके नाम सार्वजनिक करें कि किन लोगों ने आपके ऑफिस से आपकी जानकारी लीक करी है। ये सब आम जनता का, किसानों का ध्यान भटकाने के लिए सब्जे शास्त्र रची जा रही है। हकीकत ये है कि हमारा किसान मारा मारा फिर रहा है। हमारे किसान को किसी प्रकार से खाद कोई उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कई एक जगह तो किसानों को नकली खाद मिल रहा है। इस पे कोई FIR पुलिस कर नहीं रही, इस पे कोई प्रशासन के विधायक मंत्री और सरकार का कोई ध्यान है नहीं। किसान को खाद नहीं मिल रहा वो तो बात है ही है, नकली खाद धड़ल्ले से बांटा जा रहा है। लोग मुंगावली से ला रहा है, यूपी से ला रहा है, दूसरे जगह से ला रहा है। आपकी ये निष्क्रियता की वजह से ये सब मुझे लगता है कि हो रहा है। मैं चाहता हूं कि नकली खाद की प्रमाणिकता हो, हर किसान के उससे खाद का सैंपल लिया जाए और जहां से लिया है अगर वो नकली है तो FIR दर्ज कराने का काम होना चाहिए। अब बात आती है, बहुत सारी बातें हैं, बात आती है अपनी करनी छुपाने के लिए। बहुत सारे आप ये अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप अनेक लोगों की फर्जी आईडियां आप बनवाए हैं। मैं तो इसलिए आपकी बात कह रहा हूं कि यदि आप में साहस है तो फर्जी, अगर आपका हाथ नहीं है तो इन फर्जी आईडियों को तत्काल बंद होना चाहिए। बंद नहीं होने चाहिए, उन पे FIR होने चाहिए। जो समरसता को, बीना की समरसता को बिगाड़ रहे हैं, ऐसी फर्जी आईडियों पे तत्काल रोक लगना चाहिए। हमारी कांग्रेस ने इस संदर्भ में ज्ञापन दिए थे पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई, और मालूम भी है, परोक्ष रूप से सबको जानकारी है भी। मेरा निवेदन, मेरा कहना यह है कि ऐसे फर्जी आईडियों को तत्काल उन पे FIR होने चाहिए, उन पे कार्रवाई होने चाहिए, ताकि हमारे बीना का जो अच्छा माहौल था, हमारे बीना में जो अच्छा वातावरण था वो रह सके। अभी बात आ रही है रोजगार मेले की। आप रोजगार मेले में पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को, अमला को वहां रख रहे हैं, परंतु जो हमारे यहाँ के मूल उद्योग हैं, रिफाइनरी हुआ, JP हुआ, अन्य जो बड़े बड़े प्लांट है, उनका कुछ नहीं। केवल नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश रची जा रही है और अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। वहां केवल हो रहा है क्या, आपने देखा होगा, मैंने एक अखबार में पढ़ा, भास्कर में मैंने पढ़ा, बहुत सारे बच्चों का वर्जन उसमें था। उसमें ये था, उन्होंने कहा कि हमसे OTP मांगी गई, यानी वहां सदस्यता बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सदस्यता दिलाई जा रही है। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं और ऐसी सदस्यताएं नहीं होना चाहिए। ऐसे जन सुनवाई के काम जो है, जो रोजगार के काम जो है, ये झूठे बाई लूटने के कार्य जो है, इनको तत्काल स्तर पर बंद किए जाने चाहिए। पूरा हमने देखा, हर दूसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं आप जन सुनवाई के लिए पूरे अधिकारियों का अमला लिए जाते हो, जहां देखो लिए चले जाते हो और सदस्यता अभियान में जुड़ जाते हो। और जन सुनवाई, जो जनता के मुद्दे हैं वो गौण है, वो भूल जाते हैं जन सुनवाई में। यहाँ पूरा हमारा जो कहना चाहिए तहसील ऑफिस में, अनुविभागीय ऑफिस में जितने विभाग हैं हमारे, उन विभागों में कोई कर्मचारी अधिकारी मिलता नहीं है। आम जनता को न्याय मिल नहीं पाता है। तो ये जो आप ये जन सुनवाई के ढोंग हैं, इनको बंद होने चाहिए।
व्यवहारिक जन सुनवाई होनी चाहिए, जनता के हितों में आपको काम करना चाहिए। आपने कहा आज महिलाओं के सम्मान में, आपने कहा जीतू पटवारी जी ने कहा था कि आपने डबरा की माननीय विधायक इमरती जी के संदर्भ में कुछ कहा था। पहले आपके वक्तव्य थे जब आपने कांग्रेस छोड़ के राहतगढ़ के मंच पे भाजपा ज्वाइन करी थी, उस समय आपने कहा था, पिछले हफ्ता भर तक तुम्हारा एक ही स्टैंड था। आपने कहा था कि महिलाओं का सम्मान नहीं है। जीतू पटवारी जी ने इमरती जी के संदर्भ में कुछ कहा है, परंतु आज महिलाओं का देखो कितना अपमान हो रहा है। बच्चियों के साथ हर जगह हर दिन अखबार भरे पड़े हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे बलात्कार हो रहे हैं। अब आपको, आप में अगर नैतिकता है तो आप रिजाइन करें विधानसभा से महिलाओं के सम्मान में, पर नहीं करते। आपके मुंह के आगे नगर पालिका में पार्षदगण जो हमारी महिला बहनें हैं, सभी की ने अधिकतर उनके पुरुष नगर पालिका में बैठकर नगर पालिका चलाते हैं और आप मूक दर्शक बने बैठी रहती हो। ये ठीक बात नहीं है। विषय बहुत सारे हैं, विषय बहुत है, तुम ध्यान भटकाना चाहते हो। हमारी कांग्रेस ने और किसान लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारा सोयाबीन और उड़द के सोयाबीन के भाव 6,000 हमारे होने चाहिए। 6,000 भाव हमारा एमएसपी होना चाहिए सोयाबीन की। उससे किसी प्रकार से आज की दिनांक तक 1 कुंटल भी सोयाबीन की खरीदी नहीं हुई है। केवल दिखावे के लिए करते हैं। दिल्ली से फरमान आया कि हम 125 रुपए एमएसपी और बढ़ा रहे, एक समर्थन मूल्य के लिए और कर रहे हैं। 125 रुपए बढ़ा के कुल 2,400 रुपए हो गए। और आपके घोषणा पत्र में रहा था कि हम 2,700 रुपए एमएसपी गेहूं की देंगे, चने का हम 7,000 देंगे, धान का हम 3,100 देंगे। किसी भी प्रकार से किसानों के हित में इस सरकार ने कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया है। कहते हैं किसान को हम लाभ का धंधा बनाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे किसानों से आप खुद पूछे कि उनको लाभ का धंधा महसूस हो रहा कि हानि का धंधा महसूस हो रहा। किसान इतना परेशान है कुछ पूछो नहीं, हालात खराब है। आज हमने एक फोटो देखी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक गाय के लिए बड़ा स्नेह कर रहे हैं अपने घर पे, अपने बंगले पे, हमने देखा। परंतु यहाँ हमारी गौ माता कैसी मारी मारी फिर रही है, उसका सुध लेने वाले नहीं है। गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाले लोग गौ माता के संरक्षण के लिए, उनके खान खुराक के लिए कोई चार भूसे का कहीं कोई इंतजाम नहीं है। किसी प्रकार से हमारे कांग्रेस की सरकार में हमने हमारी कांस्टिट्यूंसी में खुद लगभग 7-8 गौशालाएं निर्मित करी थी और 7-8 गौशालाएं हुई हैं। हजारों गौशालाएं प्रदेश में निर्मित हो चुकी हैं, परंतु उनमें आपने न भूसा न चारा, किसी प्रकार से गौ के संरक्षण के लिए आपने काम नहीं किया। लानत है ऐसी सरकारों को और लानत है ऐसे लोगों को जो हमको केवल झूठ बोलते हैं। आज हमारा नौजवान सड़कों पे गाय मारी मारी बढ़ती है, नौजवानों की अकाल मृत्यु होती है। किसान हमारा खेतों पे गायों को, जानवरों को भगाते भगाते अपनी कृषि उपज की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। हालात बद से बदतर हैं। हम ये चाहते हैं कि आप तत्काल इस पे जो गौशालाएं बनी है उनमें पशुओं को चारा भूसा के इंतजाम कराने का आप कोशिश करें और किसानों की जो एमएसपी है तत्काल प्रभाव से लागू हो। किसानों को तत्काल खाद, वो कौन सी चिट्ठी है, आपने किसको लिखी थी? अकेली चिट्ठी लिखने से खाद के रेट नहीं लग जाते हैं।
आपने चिट्ठी लिख दी और वो आपने मीडिया पे भेज दी, सोशल मीडिया पे भेज दी। आप हमने बड़ा उपकार कर दिया है किसानों के साथ। हमने चिट्ठी लिख दी है कृषि मंत्री को कि खाद का इंतजाम हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, कहाँ है खाद? कहाँ है आपकी चिट्ठी का असर? ये केवल बातें हैं और बातों के अलावा कुछ करना नहीं है। केवल और केवल आम लोगों का ध्यान भटकाना है, कांग्रेसियों पर झूठे प्रकरण लगाना है। ऐसा प्रजातंत्र में मैं नहीं समझता कि ये ठीक बात है और इसमें सुधार होना चाहिए। मैं प्रशासनिक अधिकारियों को भी बोलना चाहता हूं कि वो भी जेब में पार्टी का बिल्ला रख के काम ना करें। ये प्रजातंत्र है, जनता के हित में कार्य करें। मुझे भरोसा है आप सब लोग निश्चित रूप से लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं समय समय पे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। आप भी एक प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ, मजबूत स्तंभ के रूप में काम करते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी लेखनी में, आपकी वाणी में इतना प्रभाव हो कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में आप भी एक मजबूत स्तंभ के रूप में आपकी बात रखी जाए। आदरणीय साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों का सहयोग भी हम सब लोग इस अवसर पर चाहते हैं और बाकी आगे जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करते हुए आगे की लड़ाई हमारी जारी है।